बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल भट्ट और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एक ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जो पाकिस्तान के साथ ड्यूल नेशनैलिटी का एग्रीमेंट नहीं रखता है और आप अपने बच्चों का पीओसी कार्ड बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से आप घर बैठे अपने बच्चों का पीओसी कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। मुकम्मल तरीका सीखने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स खुद ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो ये हमारी पेड सर्विसेज हैं। आप अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी दोस्तों, सिंपल आपने गूगल क्रोम पर जाना है और सर्च बार पे आपने जाके लिखना है id.nadra.gov.pk। एंटर करेंगे। फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। फिर यहाँ आप नीचे आएंगे। यहाँ दो ऑप्शंस आपको वो दे रहा है, रजिस्टर एन अकाउंट की एंड लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट की। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर है तो लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट को लॉगिन करेंगे। और अगर आपका अकाउंट रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक करके पहले अपने अकाउंट को रजिस्टर करेंगे और उसके बाद फिर आप लॉगिन कर सकेंगे। अगर आप नहीं जानते कि कैसे आप अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं तो उस पर मेरी एक ऑलरेडी मुकम्मल वीडियो मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लिंक पे क्लिक करके अकाउंट रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीका वहां से सीख सकते हैं। तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर है तो मैं लॉगिन विद एग्जिस्टिंग अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ अब आप अपना ईमेल लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ कैप्चा लिखेंगे और फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसको आप रीड कर लें। रीड करने के बाद आपने फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दे रहा है। आपने चूंकि अपना पीओसी कार्ड जो है वो अप्लाई करना है तो आप पहली ही ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि विच आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी दो ऑप्शंस आपको दे रहा है तो आपने पहली ही ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे। पर वो आपसे पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, तो आप जो है वो पहली और दूसरी ऑप्शन जो है वो आईडी कार्ड और नाइकॉप के लिए और तीसरी ऑप्शन जो है वो पीओसी के लिए, तो आपने तीसरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे आएंगे। अब यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि डू यू ऑलरेडी हैव एनी पीओसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय नाजरा कंटेनिंग 13 डिजिट आइडेंटिटी नंबर, तो आपने यहाँ पर नो पे क्लिक करना है। इसका मतलब यह है कि आपको पहले से कोई पीओसी कार्ड इशू हुआ है तो आपने नो पे ही क्लिक करना है। फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर जो है वो आपको कुछ और ऑप्शन दे रहा है। आप चूंकि अपने बेबी का जो है वो पीओसी अप्लाई कर रहे हैं तो आपने पेरेंट ग्रैंड पेरेंट पेज को जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर नीचे आएंगे। यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब वो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग प्रायोरिटी कौन सी है, आपने कौन सा अप्लाई करना है, नॉर्मल, अर्जेंट या एग्जेक्टिव। तो आपने जो भी अप्लाई करना है आप वो जो प्रायोरिटी है वो सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पर नॉर्मल पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर नीचे आएंगे। अब यहाँ पर जो है आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। फिर नीचे आएंगे। यहाँ पर जो है आपने एप्लीकेंट की पिक्चर जो है वो अपलोड करनी है। यहाँ आप पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देंगे। फिर नीचे आएंगे। यहाँ पर फिर आप इसको सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अब आपने एप्लीकेंट की जितनी भी पर्सनल डिटेल है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। गिवन नेम पे आपने गिवन नेम लिखना है। यहाँ सरनेम लिखेंगे, जेंडर लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस क्योंकि बच्चा अभी अनमैरिड ही रहेगा, प्लेस ऑफ बर्थ लिखेंगे, जिस कंट्री में बर्थ हुई है एप्लीकेंट की वो आप यहाँ पर लिखेंगे, उस कंट्री का नाम लिखेंगे। रिलीजन लिखेंगे।
फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर वो अब आपसे पूछ रहा है कि हैव यू एवर बीन ए सिटीजन नेशनल और इंडिया और इसराइल। यहाँ पर आपने अपने हिसाब से जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फिर नीचे आएंगे, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हैव यू एवर बीन डिप्राइव्ड ऑफ पाकिस्तान सिटीजन बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। आपने अपने हिसाब से जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फिर नीचे वो कह रहा है कि एनी ऑफ योर पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आर प्रेजेंटली सिटीजन नेशनल ऑफ इंडिया और इसराइल। आपने अपने हिसाब से जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। यहाँ अब आपसे पूछ रहा है कि आर यू ट्विन सिबलिंग। आपने अपने हिसाब से जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अब नीचे आ जाएंगे, नीचे आपने प्रोफेशन लिखना है। यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन लिखनी है, जो है वो आप लिखते हैं, अगर नहीं है तो नन पे क्लिक कर दें। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी। आपने अपने हिसाब से जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आप सेव पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जी प्रोवाइड योर पासपोर्ट डिटेल। आपका जो पासपोर्ट है वो किस कंट्री से इशू हुआ है वो आपने यहाँ पर लिखना है। फॉरेन पासपोर्ट नंबर आपने लिखना है जी। फिर यहाँ पर आप पासपोर्ट एक्सपायरी डेट लिखेंगे। यहाँ पर फिर आपने नेशनैलिटी टाइप लिखनी है कि आपकी प्रेजेंट नेशनैलिटी जो है वो कौन सी है। कंट्री आप यहाँ पर लिखेंगे जिस कंट्री की नेशनैलिटी है। किस दिन आपने अपनी नेशनैलिटी हासिल की वो लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर नीचे आएंगे, जहाँ पर आपने ऐड नेशनैलिटी पे क्लिक कर देना। फिर नीचे आएंगे, इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपने फिर यहाँ पर रिलेटिव डिटेल फादर और मदर की डिटेल जो है वो डालनी है। यहाँ पर फादर का फुल नेम लिखेंगे। सिटीजन नंबर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर फादर की जो प्रेजेंट नेशनलिटी है वो आपने उस कंट्री का नाम लिखना है। यहाँ पर मदर का फुल नेम लिखेंगे। मदर की जो नेशनलिटी है वो सेलेक्ट करेंगे। नीचे आएंगे, वो कह रहा है कि डू यू विश टू प्रोवाइड डिटेल फॉर योर रिलेटिव लिविंग इन पाकिस्तान। यहाँ पर आपने अगर इंफॉर्मेशन अगर आप अपने रिलेटिव्स की देना चाहते हैं तो आप दे दें, अगर आप नहीं देना चाहते तो नो पे क्लिक कर दें। सेव पे क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर वो अब आपसे कह रहा है कि जी एड्रेस जो है वो आपने वो लिखना है, अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है वो लिखें। आप यहाँ पर कंट्री लिखें कौन सा है, स्टेट लिखेंगे कंट्री का, सिटी लिखेंगे, पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो आप लिखते हैं, अगर नहीं पता तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पर अब आपने एडिशनल एड्रेस जो है, यहाँ पर आपने कंप्लीट एड्रेस जो है वो यहाँ पर लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद फिर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपने अब अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो लिखना है। मेरा सेम ही है तो मैं सेम ही लिख रहा हूँ। स्टेट नमपोला, सिटी, पोस्टल कोड अगर आपको पता है तो लिखें, नहीं तो आप छोड़ दें। यहाँ पर मेरा सेम है तो मैं ऊपर से कॉपी करके इसको पेस्ट यहाँ पर कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आप जो है इसको यहाँ पर एड्रेस लिखने के बाद सेव कर देंगे। अब यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि आपने अपने कार्ड की डिलीवरी कहाँ करनी है। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों दोनों डिफरेंट हैं तो आप जहाँ पर अपने कार्ड की डिलीवरी करवाना चाहते हैं वो आप वहाँ पर करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रेजेंट पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आप आपने जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो लिखना है। एप्लीकेंट का ईमेल लिखना है आपने फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर सेव कर देंगे। यहाँ अब आपसे वो आप वेरीफाई की इंफॉर्मेशन जो है वो मांग रहा है, वो आपने लिख देनी है। यहाँ पर वेरीफाई का कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना है, और यहाँ पर सिटीजन नंबर वेरीफाई का लिख देना है। सेव कर देंगे। सेव करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर देखना है कि ये जी सारे डॉक्यूमेंट जो आपसे वो रिक्वायर्ड कर रहे हैं, सिग्नेचर फॉर्म है पहले नंबर पे, ये आपने ऊपर यहाँ से डाउनलोड फॉर्म पे जाके आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फिर उसके बाद जो है पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स CNIC नाइकोप, आपने पेरेंट्स की जो CNIC है, नाइकोप है, पीओसी है, वो आपने यहाँ पर लगाना है।
CRC बर्थ सर्टिफिकेट है, फॉरेन पासपोर्ट है, मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इनको आप छोड़ दें क्योंकि ये अभी बच्चा है, बच्चे का आप कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना स्टार्ट करेंगे ये यहाँ से ख़त्म भी हो जाएगा फिर। बाकी ये जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं ये किस तरह से आपने अपलोड करने हैं, मैं एक आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करके दिखा देता हूँ। बाकी आप फिर जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आसानी से अपलोड कर सकते हैं। ये जो दूसरे नंबर पे है पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स CNIC, हम यहाँ पर जो है वो पेरेंट्स का जो POC है वो अपलोड करते हैं। यहाँ पर पहले आप पेरेंट्स CNIC जो है वो सिलेक्ट करेंगे, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स CNIC नाइकोप, फिर आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फादर का POC है, नाइकोप है, वो आप फाइल जो है वो सिलेक्ट करें, यहाँ ओपन पे क्लिक करें, यहाँ पर फिर अपलोड पे क्लिक कर दें। ये देखें ये उनका CNIC जो है वो अपलोड हो गया है। बाकी आप देख सकते हैं कि नीचे जो डाइवोर्स और मैरिज सर्टिफिकेट वाले डॉक्यूमेंट्स वो खत्म हो गए यहाँ पर। अब बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट भी आप इस तरह से ही अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपने फिर सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करने के बाद फिर वो आपसे कुछ रिव्यू का पूछेगा, आपने रिव्यू देख लेना, सारा चेक कर लेना, जो भी नेम वगैरह डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी आपने चेक कर लेनी है। अगर किसी किस्म की कोई मिस्टेक हो तो आप उस ऑप्शन पे जाके अपनी मिस्टेक को क्लियर कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद फिर आपने जो है वो नीचे कुछ डेक्लेरेशंस हैं, ये डेक्लेरेशंस पे आपने क्लिक कर देना है। ये सारे डेक्लेरेशन जितने भी हैं इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे वो प्रोसीड टू पेमेंट कहेगा कि आप पेमेंट करें। तो पेमेंट आपने किस तरह से करनी है वो उस पर भी मेरी ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं। तो अगर आपको नहीं समझ आए कि पेमेंट आपने किस तरह से करनी है तो आप वो वीडियोस देख के पेमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो आप अपने ओवरसीज बच्चों का जो POC कार्ड है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बच्चों का POC कार्ड घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।